छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के दमदार क्लास में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीधी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, हिंदी, ग्रामर और शिक्षण शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक हमने 17 वीडियो अपलोड कर लिया है। ये आज का हमारा ये जो वीडियो है 18वां नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम अब शिक्षण शास्त्र पर बात करेंगे। ग्रामर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो भाषा विकास से शुरू कर रहे हैं। भाषा विकास के चरण से शुरुआत करेंगे। जो भी साथी नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, भाषा विकास के चरण, भाषा जिसको लैंग्वेज कहा जाता है। तो भाषा, जैसे ही एक बच्चा, एक शिशु जन्म लेता है तो वह भाषा के दृष्टिकोण से 0 होता है, लेकिन जब उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, उसको परिस्थिति मिलती है, तो वह क्या करता है, भाषा को सीख जाता है। भाषा विकास के चरण की मैं बात करूं तो भाषा विकास की 2 चरण है और ये 2 चरण क्या क्या है। एक है प्राक भाषा विकास। चलिए पहले हम इन चरणों पर बात करते हैं। सबसे पहले प्राक भाषा विकास। तो प्राक भाषा विकास क्या है? यह जन्म से लेकर प्रथम 15 माह का समय होता है। 15 माह यानी कि 1 साल और 3 माह का समय। ठीक है, यही समय भाषा विकास का समय प्राक भाषा विकास का समय कहलाता है। और इस प्राक भाषा विकास को 4 स्थिति में बांटा गया है, या कहना चाहिए जो बालक है 4 अवस्था से होकर गुजरता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला देखिए 15 महीना तक जो बालक है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेगा, रुदन शुरुआत अवस्था है। अर्थात सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है, बालक रोता है। ठीक है, और इसको रिबल ने क्या कहा है, अपात श्वसन कहा है। तो बालक का सबसे प्रथम प्राक जो अवस्था में रुदन आता है और बालक रोकर ही अपनी भावनाएं बताता है। अर्थात जैसे उसको भूख लगेगी, वो कह नहीं सकता, तो वो क्या करता है, रो के बताता है कि मेरे को भूख लग रही है ना। दूसरा आता है बबलाना। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप देखे होंगे बच्चा क्या करता है, ब इस तरह से आवाज करता है ना, अर्थात वो बबलाने लगता है। और ये दूसरा अवस्था है। रुदन के बाद बच्चा इस तरह से क्या करता है, बबलाना सीखने लगता है। उसके बाद में थोड़ा और जब उम्र बढ़ते जाता है तो वह हाव भाव की तरफ बढ़ता है। हाव भाव मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे पानी प्यास लगेगी तो वो पानी प्यास की तरह इशारा करने की कोशिश करेगा। तो ये अपनी जो हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे बताने की कोशिश करता है। क्योंकि 15 मतलब एक यहाँ पर 15 माह तक की जो अवस्था है, ये चारों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। और चौथा आता है इसमें संवेगिक अभिव्यक्ति। अब संवेग 14 प्रकार के संवेग होते हैं। हम बाल विकास का जब क्लास लेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो संवेग के द्वारा जो है अभिव्यक्त करता है। 12 से 13 माह का जब बच्चा होता है तो संवेग के द्वारा, जैसे गुस्सा से, खुशी से, है ना, तो कई सारे चीजें इससे जो है वो क्या करता है, व्यक्त करता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये हो गया प्राक अवस्था के अंदर, प्राक भाषा विकास के अंदर। अब दूसरा आता है उत्तरकालीन भाषा विकास। प्राक भाषा विकास में 4 अवस्था मैंने अभी बताया, रोना, बबलाना, ठीक है, हाव भाव, जितने 4 मैंने बताया है, रोना, बबलाना, हाव भाव और संवेगिक। और उत्तरकालीन भाषा विकास में बात करें तो जब बच्चा 15 वर्ष के बाद की अवस्था में आता है तब शुरू होता है उत्तरकालीन भाषा विकास। अर्थात 15 माह के बाद इस विकास की शुरुआत हो जाती है और इस अवस्था में बालक फिर से कई स्थिति से होकर गुजरता है। देखो, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं को और अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, तो उत्तरकालीन भाषा विकास को फिर से कई अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले आता है दूसरों की भाषा समझना। देखो,
अब बच्चा 15 महीना का हो गया है, मतलब अब वो लोगों की, जैसे हमारे मम्मी पापा काय बात करत थे, दादा दादी काय बात करत थे, चाचा चाची काय बात करत थे, अब बच्चा क्या कर रहा है भाई, सुना थे बच्चा, है ना, अवलोकन करा थे, कैसे गोठिया थे, कौन सा प्रकार के लहजा से गोठिया थे, है ना, लहजा। तो बच्चा क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो शब्दावली निर्माण। अब अब बच्चा सुन तो लिया, अब क्या कर रहा है, बच्चा शब्दावली निर्माण करने की कोशिश करता है। जैसे उसको प्यास लगी, माम माम पापा अमम, ऐसे थोड़ा थोड़ा शब्द, वो शब्द बनाने का प्रयास कर रहा है, शब्दावली निर्माण करना सीख रहा है ना। और सबसे पहले क्या करता है, बालक भूख प्रेरणा जैसे शब्द सीखता है, भूख लगती, प्यास लगती है, तो इन शब्दों को वो पहले सीखता है। ठीक है, अब इसको लेकर देखो, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, 18 माह का हो जाता है, तो वो कम से कम 10 शब्द सीख जाता है। ये याद रखना, कितने महीने में कितने शब्द सीखता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 18 माह का बालक 10 शब्द सीख जाता है। जब बालक 24 माह का होता है, अर्थात 2 साल का होता है, तो 29 शब्द उनके विकसित हो जाते हैं। इसके बाद जब 2 साल से ऊपर होने लगता है बच्चा, तो 200 से 300 शब्द सीख जाते हैं। और जब बच्चा बढ़ते जाता है, वैसे ही उनका शब्दों का जो निर्माण है होते जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। शब्दावली निर्माण अभी हमने देख लिया, दूसरे की भाषा समझना, उसके बाद शब्दावली निर्माण हो गई। अब सी है शब्दों का वाक्य में संगठन करना। देखो, सबसे पहले बच्चा सुना, अवलोकन किया, उसके बाद 2-4 शब्द बनाना सीखा, उसके बाद अब शब्दों को वाक्य में कैसे रखना है वो सीखेगा। ये 3rd स्टेज है। ठीक है, तो शब्दों का वाक्यों में संगठन, जब बच्चा 2 वर्ष हो जाता है तो वह प्रयास शुरू करता है, और जब 2.5 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, संज्ञा क्रिया, इस तरह से छोटे छोटे चीजें सीखता है। मतलब वो ग्रामर नहीं सीखता, बल्कि क्या सीखता है, जैसे मुला भूख लागत है, इस छोटी छोटी चीजें सीखना वो 2.5 वर्ष में शुरू कर देता है। अब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो बच्चा सभी शब्द भेद का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, तो यह है। उसके बाद डी है उच्चारण। अब बच्चा अब उच्चारण करेगा, शब्द तो सीखा, अब उच्चारण करेगा, तो शिशु अनुकरण से उच्चारण। अब बच्चा जैसे जैसे अनुकरण किया है उसी लहजा के साथ उच्चारण करता है। जैसे हमन छत्तीसगढ़ी बोलथन, हमारे लोग लइकमन भी तो छत्तीसगढ़ी बोले सीखी ना, काबर की वो देखे छत्तीसगढ़ी है ना भाई। तो जैसा जैसा उन्होंने देखा है, अनुकरण किया है, उसी के आधार पर वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, अब भाषा विकास का स्वामित्व देखो, लिखित और मौखिक भाषा पर अधिकार होता है। बड़े जब बन जाते हैं, 6 साल 7 साल के जब हो जाएगा, मौखिक भाषा तो बोलेगा ही, साथ ही साथ वो लिखित भाषा का भी उपयोग करता है। और यहां पर एक चीज याद रखना, एक 4 साल का जो बालक है भाषाई दृष्टिकोण से पूर्ण वयस्क, अर्थात बहुत अच्छे तरीके से भाषा बोल सकता है एक 4 साल का बच्चा। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। देखो, बच्चा स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आता है। अब बच्चा 4 साल 5 साल तक अपने घर में रहे, अपने परिवार में रहा, घर परिवार में सीखा, आस पड़ोस में सीखा और बहुत कुछ सीखा। अब बच्चा स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आता है, तो भाई जब बच्चा किसी स्कूल में आता है, एडमिशन लेता है, तो उनके पास कई सारे योग्यताएं आ जाती है। याद रखना एक बात को, पहले कहा जाता था कि जो बच्चे हैं एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं, है ना, कोर्रा स्लेट सिलहेट की तरह होते हैं, लेकिन नहीं हुए। बच्चा जो है बहुत कुछ सीख कर आता है। ठीक है, क्या क्या सीख कर आता है, एज टू दी पॉइंट हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिश्ते नातों का संबोधन सीख कर आता है। मामा, चाचा,
चाची, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, बहुत सारे रिश्ते उसके माइंड में रहते हैं, वो जानते हैं, उसके नाम से परिचित हैं। ठीक है, वो सीख कर आए हैं रिश्तों नातों के बारे में। स्वाभाविक, सहज, व्यवहारिक एवं लोक प्रचलित ध्वनियों शब्दों से परिचित। जैसे जैसे अक्सर आपने देखा है जब बिहार साइड के लोग कैसे बोलते हैं, देखियो ना, उनकी बोलने की तरीका कैसा होता है, लहजा, जो बोलने के क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक एक सहज प्रचलित जो ध्वनि है वो भी बच्चा सीख, छत्तीसगढ़ ही किस तरह से बोलते हैं तो वो बच्चा सीख कर आया है ना। देखो ये भी बच्चा सीखा है। इसके अलावा वस्तु, पशु, पक्षी के नाम उसको पता है कि साइकिल है कि ये गाड़ी है कि ये मोटर है ना। वस्तुओं के नाम उसको पता है। पशु पक्षी के नाम जैसे गांव के हैं तो उसको पता है कि देख कौवा है कि देख गुरेड़िया चिरई है ना भाई। इसके अलावा उसकी छवि, बोली का भी परिचय होता है। देखो वो बोली को भी जानता है। अगर एक पहली कक्षा 5 या 6 साल के बच्चे को आप बोले कि बेटा बिलाई कैसे नरिया थे तो लड़का बता दी काबर, वो पशु पक्षियों के बारे में जानता है। वो कैसे बोली बोलता है उसको भी जानता है। उसको पूछो कि कुत्ता कैसे भौंकता है तो वो बता देगा, है ना। क्यों, वो बहुत कुछ लेके आया है अपने परिस्थिति से। ठीक है, अगला है वह जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी के नाम को भी समझ सकता है क्योंकि उसको भी ये, जैसे आप गिलास में लेकर आ जाओ बेटा ये क्या है बोलोगे, वो बताएगा पानी है, ये आग है, ये हवा है, ऊपर वाला आकाश है। क्यों, वो चीज बच्चा जानता है। इसके अलावा अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार को भी पहचान करता है। जैसे मैंने कहा अनुकरण की प्रवृत्ति भी विकसित करता है। देखो अनुकरण, अब ये भाई जब बच्चा अपने परिवार में था तो वह अनुकरण से ही तो सीखा है ना, तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी वो विकसित करके ही आया है यहाँ, इसलिए उनको सीखने में आसानी होती है। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के नाम याद कर लेता है। और अब तो ऐसा आ गया है मेरे दोस्तों, बच्चे जब स्कूल आते हैं ना, शिक्षक को बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। एलिमेंट्री स्कूलों में, प्राइमरी लेवल में, पहली कक्षा में क्यों, बच्चा ABCD और 1 से लेकर 10 तक की गिनती, बहुत कुछ चीज तो वो पहले से सीख के आया रहता है। लिखना भी सीख, पहले क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं था, हाथ पकड़ के लिखाया जाता था, लेकिन अब बच्चे को शुरू से लिखना आ रहा है ना भाई। इसके अलावा देखो, देखी गई घटनाओं को पहचान भी सकता है। वो बता सकता है कि सर मैं आजाद रहे तो कुकुर बिलई लहा भाग दिस, वो घटना के बारे में भी बता सकता है। उसके में ये भी क्वालिटी है। तो कितना सारा चीज है जो बच्चा स्कूल आने से पहले सीखा हुआ है। और जो भाषा बच्चा बोलता है ना, वो भाषा भी बच्चा अपने परिवार में स्कूल आने से पहले ही सीख गया, लेकिन जब वो विद्यालय आता है तो भाषा का शुद्ध रूप सीखता है, मानकीकृत करना सीखता है, शालीन और सभ्य तरीके से वो बोलना सीखता है। ठीक है, तो ये है साथियों भाषा विकास की अवस्था और स्कूल आने से पहले बच्चे क्या क्या सीख कर आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा जिसमें हम बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं इस पर बात करेंगे। और इसमें भाषा सीखने की जो अवस्था है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको भी देखेंगे। अभी जो आज के टॉपिक मैंने बताया, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे और इसके बाद वाला जो मैं टॉपिक बताऊंगा वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो बिल्कुल आप साथियों तैयारी करके रखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही मैं बात करता हूँ और आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट बैचेस मिलेंगी। सहायक शिक्षक 599, शिक्षक 699 आप परचेस कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और PDF नोट्स खरीद सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।